मैं जरा बासित की तरफ से होकर आता हूँ। मुझे कुछ कहना है। मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ज़ैनब को तुम्हारे पास ले आऊं और बासित भी वहीं पर होगा। मुझे लगता है इस तरह सब ठीक हो जाएगा। अभी रहने दो, ज़ैनब के लिए हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते इस वक्त। उसे अकेले ही रहने दो। बिल्कुल नहीं, इस तरह तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुम ज़ैनब को मेरे घर लाने के लिए कैसे मनाओगी? नहीं मालूम, मैं सोचूंगी इस बारे में। तुम बासित को देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। सिर्फ हम दो ही होंगे ना मलिहा, और तो कोई नहीं आएगा ना? चलो फिर मैं घर जा रही हूँ। अरे ज़ैनब प्लीज ऐसा नहीं करो। देखो बासित भी होगा वहाँ, मैं तुम्हें मिलाना चाहती हूँ उससे। वाकई क्या बात है, खूब सोचा तुमने। उसे इस रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम। होना चाहिए था पता, अगर फोन कर लेता तो बता देती मैं उसे। थोड़ा इंतजार कर लो, उससे बात कर लो, शायद वो कुछ बता दे। मलिहा मुझे वाकई किसी की कोई परवाह नहीं है। हाँ कहो। हाँ भाई, कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा मुझे। हाँ जाहिर है, इतना ठीक तो नहीं हूँ। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मिलते हैं। सांस लेना भी जरूरी है ना, वरना हमें घबराहट होती है। आखिर कब तक घर में बैठे रहेंगे, है ना? और वैसे भी लोग धोखा देने में तो माहिर हैं। कहते हैं बाहर चलो और फिर किसी से मिलवाने ले आते हैं, और उससे जिससे हम नहीं मिलना चाहते हैं। मैं बाबा को फोन कर अभी आती हूँ। ठीक है? उसने हमसे कहा, सुना? ओए मैं अंदर जाके देखता हूँ कैसी जगह है। अकमल कोई मसला ना हो जाए। क्या मसला होगा? इससे बड़े मसले निपटाए हैं मैंने। करीम को आने में टाइम है तो अकमल से मुलाकात कर लो। अकमल वो कभी भी आ सकते हैं। आ गए तो निमट लेंगे उनसे। क्या बात है, तुम भी आ गए अकमल? क्या खुशी नहीं हुई मेरे आने की? खुशामदीद नहीं करोगी? ज़ैनब चलो यहाँ से। 1 मिनट, अकमल साहब आपने अंदर आने की किससे इजाजत ली है वैसे? क्या इजाजत लेनी थी? बाहर कोई खड़ा तो नहीं था। हम तो ऐसे ही आ गए अंदर। बहुत खूब, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। मेरी जान, अपनी जबान संभाल के बात करो, तुम मुझे नहीं जानती। मेरी जान, ये सब तुम पर सूट नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से। ज़ैनब ज़ैनब साहिबा, देखो ये ना हो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। मैं नहीं चाहता किसी लड़की के साथ बुरा हो, समझी? अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो आकर दिखाओ। अकमल ये तो डरा रही है हमें। पता है तुम अभी क्या करोगी? शरीफ लड़कियों की तरह यहाँ से चली जाओगी, ठीक है ना? और जाते हुए पीछे मुड़कर हरगिज मत देखना। चलो जाओ, शाबाश। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझ आई? ये कैसा है? नहीं बासित, अपनी मर्जी से जो लेने ले लो। जल्दी करो यार।
तुमने व्हाइट वाले क्यों नहीं लिए? वजह? क्योंकि वैसे ही हो सकता है उसे वो ज्यादा पसंद आ जाए, मेरा ख्याल है। क्या लगता है माफ कर देगी मुझे? क्यों नहीं करेगी? तुमने ऐसा क्या कर दिया? सुबह जो बेवकूफ़ी की थी मैंने। देखो मेरे भाई, बेवकूफ़ी मेरा काम है, मैं ये आसानी से नहीं छोड़ता। तो कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब के पास। हाँ सही कहा मेरे भाई। ज़ैनब प्लीज उठो, चलो यहाँ से। नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। पागल हो क्या? क्या तुम्हें अभी अभी पता चला? क्या चीज है? किसकी आवाज है ये? तो इसमें बिल्ली है। उससे भी तंग करोगे क्या? नहीं, पागल हूँ क्या मैं? चलो खड़ी हो जाओ। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब उठूंगी अकमल। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसे हाथ लगाने का सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है इतना बुरा हूँ मैं? ज़ैनब मैं कह रही हूँ चलो यहाँ से। नहीं, हम बाद में वापस आ जाएंगे। देखो तुम्हारी दोस्त कितनी समझदार है। अभी चली जाओ, बाद में आ जाना। शायद तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। सही कहा ना मैंने अकमल? समझ गया हूँ, लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा तुम्हें। जब मैं कुछ करने का इरादा करता हूँ तो पता है, जब तक वो चीज़ कर ना लूँ चैन नहीं मिलता मुझे। अगर कोई रुकावट पैदा करे तो पता है उसके साथ क्या करता हूँ मैं? नहीं पता ना? अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोचते हैं। हाँ, मिल गया आइडिया। मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हैवान आदमी है वो, कसम से। ज़ैनब क्या हुआ? हमें फौरन इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। चलो जल्दी करो। ये घटिया अकमल की हरकत है ना? रुको छोड़ूंगा रुको, इसे मैं। रुक जाओ। अभी ये सब मत करो करीम। मैंने कहा ना इसे फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना होगा हमें। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। गाड़ी में बैठे हो तुम लोग। करीम बात सुनो, पहले ही ज़ैनब नाराज है, तुम और करना चाहते हो क्या? चलो जल्दी। बासित, बहुत अफसोस है मुझे। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? एमन की बात कर रहे हो? नहीं, हमारे बारे में, कि हम सब किस तरह से बिखर गए। हम सोचते थे कि हम कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे हमने वो बच्चों वाली फिल्म देखी थी, याद तो होगी तुम्हें? हम सोचते थे कि हम भी वैसे ही रहेंगे हमेशा। लड़कियां तो बोर हो गई थी। हाँ, लेकिन वाकई क्या फिल्म थी यार। हमें अपनी कहानी लगती थी वो। हम भी हमेशा यही सोचते थे कि उस कहानी की तरह रहेंगे हमेशा एक साथ और कभी अलग नहीं होंगे। और अब देखो क्या हो गया। हम सब किस तरह अलग हो गए। याले अमेरिका चली गई। एमन के साथ बहुत गलत हुआ, वो जेल चली गई। और तूफान आज भी उसी पुरानी दुनिया में है। हैरानगी हुई तुम्हें? हाँ, पता नहीं था मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी हड्डियां बिल्कुल सही सलामत है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। चोट तो लगी है ना, उसे इतना सा भी तरस नहीं आया। देखो डॉक्टर ने क्या कहा था, मैंने इसकी ट्रीटमेंट कर दी है, कि जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? फिक्र मत करो तुम। उससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा वो। मेरी जान, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। जो चीजें लगती हैं कि कभी नहीं होंगी, वही हो जाती हैं। जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखते हैं, वही हमें एक दिन ऐसे छोड़कर चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं, और हम अकेले रह जाते हैं।
क्या मैंने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया था? नहीं, तुमने नहीं बताया। देखो, एक दिन मैं अपने होशो हवास खो बैठा। सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया मैंने। बहुत थक गया था, आजिज़ आ गया था मैं। मुझे लगा कि अब ऐसे नहीं चल सकता। ऐसा करता हूं, कब्रिस्तान जाकर कब्र में लेट जाता हूं। घर से निकला और पागलों की तरह चलता ही चला गया। सांस फूली तो थक कर बैठ गया और उसी जगह लेट गया कि अभी मौत आ जाएगी मुझे। थोड़ी देर बाद उठकर गर्दन घुमाई तो औरहान की कब्र नजर आई मुझे। उस पर उसकी उम्र लिखी थी और सोचने लगा कि मैं भी उसी उम्र में हूं जिस उम्र में उसका इंतकाल हुआ। बस एक गहरी सोच में खो गया मैं। फिर पीछे से एक आवाज आई। मुस्फिक कैंतर की आवाज थी, ब्राउनी सी। सोचने लगा कि यह हकीकत है या वहम है। यहां वहां देखने लग गया मैं। नजर पड़ी तो 4 लोग उस्ताद की कब्र पर थे, क्योंकि उस दिन बरसी थी उनकी और उन्होंने टेप रिकॉर्डर में उस्ताद की आवाज लगाई हुई थी। तब मुझे होश आया और मैं हिल गया अंदर से। और उस वक्त मैंने खुद से एक वादा किया था कि कभी हार नहीं मानूंगा। खुद को संभाला और जाकर बेटी को गले लगा लिया। वक्त गुजर ही जाता है जिहान, कुछ वक्त खामोशी से और कुछ वक्त हमें पूरी तरह से तोड़ के, लेकिन गुजर ही जाता है। कहने को तो हर चीज गुजर जाती है, लेकिन कुछ दर्द हमेशा आपके दिल में ही रहते हैं। आप चाहें जितनी कोशिश कर लें, वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। वैसे इस दर्द को क्या नाम दिया जाए? ये इंसान के दिल का सुकून और चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेता है। हाँ, ये वो दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं। ज़ैनब, देखो, नाराज मत हो मुझसे। देखो बासित, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहो। ज़ैनब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मलिया, कुछ भी हो मुझे फौरन फोन कर देना। क्या उस बिल्ली को? कौन सी बिल्ली? अब मेरा मतलब है तुम दोनों अकेले हो। अगर डर लगे तो फोन कर लेना। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ख्याल खुदा रखो। हाफिज। चलो बासित, चलकर उस अकमल को सबक सिखाते हैं। हाँ चलो। आज तो उसका मुंह तोड़ देंगे। हाँ, इससे मेरा गुस्सा भी ठंडा होगा। क्या तुम्हें अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिली? आखिर तुम कब तक यूं ही बैठी रहोगी? तुम किसी से बात भी नहीं करती, ना हमारे साथ बैठकर खाना खाती हो। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अपनी बेटी के अलावा किसी और की फिक्र नहीं है। मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई है। पता नहीं क्या कर रही होगी। तुम अभी यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचो। उसके बाप को सोचने दो उसके बारे में, उसे होगी उसकी फिक्र। इतना सोचने की जरूरत नहीं है अमन। ठीक कहा। उसके बाप को उसकी फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। शुक्रिया। क्या हुआ? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस सलाम दुआ कर रहा था, और कुछ नहीं। और कुछ? कह रहा था कि कल ज़ैनब को उसकी माँ से भी मिलवाएगा। हाँ, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे हम। किस बात का? कुछ बुरा सोच रहा हूं मैं।
अगर ईमन को ज्यादा सजा हो गई और वो बाहर ना आ सकी तो ज़ैनब का क्या करेंगे? यानी जाहिर है हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ज़ैनब के बाबा कहाँ हैं। क्या वो जिंदा है भी या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन वो उससे मिलने क्यों नहीं आ रहे। मुझे भी कुछ नहीं मालूम। ये सब क्या हुआ है? क्या बकवास है ये किसने किया है? हाँ? हद है बासित, मैं जानता हूं ये उस घटिया अकमल की ही हरकत है। उसी का काम है ये। उसने ही किया ना? कुछ भी हो जाए अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। करीम बात को समझो। क्या कहा? नहीं समझूंगा मैं। क्यों समझूं मैं? हाँ, वो यहाँ आता है और हमारी सारी चीजें तोड़कर चला जाता है। ये क्या है? अब ये किसकी हरकत है? हाँ? क्या वो पूरी तरह पागल हो चुका है। आज मुझे मत रोकना बासित, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। करीम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता होगा उसका घर कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ रहता है। करीम वहाँ जाके क्या करोगे तुम? उसने जो किया वही करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम तो मेरे साथ दोगे नहीं, तो मैं अकेले जाके उससे बात को समझो तुम। तो फिर ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगा और मारूंगा। करीम बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ना रुक जाओ। बासित तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो, मैं जाके मुंह तोड़ूंगा उसका। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? हाँ, हम लोग आज नहीं कल जाएंगे। लेकिन क्यों? तुम बदला ठंडा करके लेते हो? हाँ बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि मेरे भाई हम जज्बात का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, आ जाओ। वो नंबर प्लेट किसके नाम पे है पता चल गया है। अच्छा किया तुमने। बाकी मैं खुद देख लूंगा। ठीक है अहमद साहब। गुड नाइट मलिहा। बहुत शुक्रिया मलिहा, तुम्हारा भी शुक्रिया। अम्मी, इसे देखिए। आई ज़ैनब, हम इसे बिल्कुल नहीं रख सकते। अम्मी प्लीज देखें तो सही, ये कितनी प्यारी है। ज़ैनब मैंने कहा ना नहीं। क्यों? तुम जानती हो ये बात। अम्मी आप मेरा यकीन करें, ये आगे आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। ज़ैनब बस बहुत हुआ, जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ कर आओ इसे। मुझे इस घर में बिल्ली नहीं चाहिए, समझी? मैं इसे बाहर नहीं छोड़ूंगी अम्मी। अच्छा बाबा, समझ गई मैं तुम्हारी बात। अब इसे लेकर जाओ फौरन, जाओ। फिक्र मत करो, मैं अपनी अम्मी को मना लूंगी। फिक्र मत करो, जब अम्मी आएंगी तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए भी मना लूंगी। हेलो, क्या हो बताओ मुझे। नहीं मिला? ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, देखते हैं। मैं फोन बंद कर रहा हूं।
क्या हुआ? चलो ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। क्या तुम घर पर हो करीम? हाँ, मैं अब सोने लगा, कल बात करेंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। मुझे लोकेशन भेजो उस जगह की। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अहमद साहब। करीम जाग रहा है क्या? वो जा चुके हैं, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। आज जनाजा है, मुझे वहां जाना होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें भी चलना चाहिए। मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? तुम्हारा तो खास आदमी था। उम्मीद करती हूँ ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाए और मैं कभी तुमसे इस बारे में ना पूछूं, क्योंकि तुमसे जब भी कुछ पूछती हूँ तुम खामोश हो जाते हो। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया उसके साथ, लेकिन अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ निकला तो मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे? क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता। सनम को धमकाने के बाद अब तुम मुझे भी धमकाओगे जमील? ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आइंदा कभी भी ऐसी बात मत कहना कि खुद बर्दाश्त ना हो। देखो, मैं तुम्हें धमका बिल्कुल भी नहीं रहा, बस खबरदार कर। नूरगुल। जी कहिए। ड्राइवर से कह दो मुझे जाना है। जी कह देती हूँ। करीम साहब, मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? आपके बाबा के लिए काम करता हूँ। क्या मतलब है? दरअसल आपके बाबा का ख्याल है कि जमील को अहमद ने नहीं मारा। मुझे इसी काम के लिए उन्होंने रखा है। उस दिन जब आपने मुझे जमील के घर के सामने देखा तो मैं डर के भाग गया। मैं समझा कोई और आ गया और मैंने वहाँ पर आपकी तस्वीर भी निकाली थी। आपके बाबा को भी मैंने ये तस्वीर दिखाई। उन्होंने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा। क्या आप जा सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। मैं एक बात पूछूं?
कत्ल के बारे में कुछ मालूमात है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। अभी जो बातें हुई वो हमारे दरमियान रहे। क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। कैसी गुजरी तुम दोनों की रात? गुजर ही गई। अरे ये कौन है? ये कहाँ से आ गया? हमें गार्डन में से मिला था ये। दिखाओ मुझे। मुझे लगता है ये बीमार है। नहीं, हमने इसको डॉक्टर को दिखा दिया है। ये हमें गार्डन में मिला था तो हमने इसे अपने पास रख लिया। बस थोड़ा सा भूखा है और कोई बात नहीं है। लेकिन एमन को तो बिल्लियां बिल्कुल नहीं पसंद। आपको कैसे मालूम सर? मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया। माएँ आमतौर पर जानवरों को पसंद नहीं करती। जैसे मैं भी एक दफा पेट ले आया था घर पे, लेकिन गुलैन ने निकाल दिया। हाँ बिल्कुल। मलिया, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जरा संभाल के। क्या इसमें है? हाँ इसमें है। ठीक है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। यही जगह है, पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। आ जाओ। अहमद साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? ठीक हूँ मैं। क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकती हूँ? नहीं, तुम जा सकती हो। जैसा आप चाहें। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दामला है सर। दामला, हमारी टूरिज्म कंपनी की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? कौन सी रिपोर्ट सर? जमील साहब की रिपोर्ट्स। पुलिस वाले मुआयने के लिए ले गए थे, मगर उन सब की हमारे पास कॉपीज मौजूद हैं। वो मेरे पास लेकर आओ। ठीक है सर। तुम किसी ऐसे आदमी से और क्या तवक्को रख सकती हो जो सिर्फ अपने आप को चाहता हो? क्या आपने मुझसे कुछ कहा है अहमद साहब? नहीं, कुछ नहीं कहा। ये पिछले महीने की रिपोर्ट्स हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस महीने की रिपोर्ट्स ले आती हूँ। दामला। जी सर। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, मगर ये हमारे दरमियान ही रहेगी। जी बिल्कुल सर। क्या मिस्टर जमील अपनी मीटिंग्स रिकॉर्ड किया करते थे? आपको कैसे पता? लाओ दो मुझे, बाकी मैं संभाल लूं।